महाभारत काल की अनेक कथाएं न्याय अन्याय धर्म पर प्रकाश डालती हैं। इसी तरह पौराणिक युग की कुछ अनोखी प्रेम कहानियां भी हैं, जिनमें त्याग और विरह की झलक देखने को मिलती है। यहाँ हम एक ऐसे राजा और रानी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें अलगाव सहना पड़ा। आइए इस लेख में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में जाने। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्यंत चंद्र वंश के राजा थे, जबकि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्गीय अप्सरा मेनका की बेटी थीं। शकुंतला को जन्म देने के बाद मेनका स्वर्ग लौट आईं और ऋषि कण्व ने उनका पालन पोषण किया। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उस समय कण्व ऋषि लंबी यात्रा पर थे। शकुंतला ने राजा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके आतिथ्य से दुष्यंत बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने शर्मीली लेकिन प्रसन्न होकर उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने गंधर्व विवाह किया और एक बंधन में बंध गए। चूंकि ऋषि कण्व आश्रम में मौजूद नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने जिद की कि वह अपने पिता समान ऋषि की अनुमति से ही दुष्यंत के साथ उनके महल में जाएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व की वापसी के बाद शाही महल में आने के लिए कहा। शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी। जब ऋषि कण्व अपनी यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ऋषि ने उसे अपने पति के घर जाने की अनुमति दे दी। गर्भवती शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर चली गई। नदी पार करते समय दुष्यंत द्वारा दी गई शकुंतला की अंगूठी पानी में फिसल गई। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल गए। जब शकुंतला महल में पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साथ बिताए सभी पलों को याद किया और यह भी बताया कि उनके पेट में दुष्यंत का बच्चा है। हालांकि राजा सब कुछ से बेखबर रहे और शकुंतला को अस्वीकार कर दिया। इससे दुखी होकर शकुंतला सब कुछ छोड़कर वन में एकांत में चली गई। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगी। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कई साल बाद जब एक मछली को उसके पेट में शकुंतला की अंगूठी के साथ पकड़ा गया, तो वह एक मछुआरे को मिली। वह अंगूठी सीधे राजा दुष्यंत के पास ले गया, क्योंकि उस पर शाही चिन्ह था। जब राजा ने अंगूठी देखी तो सारी कहानी उसकी स्मृति में घूम गई। उन्हें शकुंतला के साथ बिताया हर पल याद आ गया। राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर शकुंतला की खोज में वन में चले गए। उसने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। एक दिन भगवान इंद्र से मिलने के बाद हस्तिनापुर लौटते समय वह ऋषि कश्यप के आश्रम में आए। राजा ऋषि से मिलने के लिए वहीं रुक गया। उसी समय उसने देखा कि एक लड़का शेर के साथ खेल रहा है। एक बच्चे को शेर के साथ खेलते देखकर दुष्यंत को आश्चर्य हुआ और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही उसने बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक महिला की आवाज ने उसे रोक दिया। उसने राजा को बताया कि लड़के के हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। यदि राजा उसे उठा ले तो धागा टूट जाएगा और वह सब कुछ भूल जाएगा। विरोध न कर पाने पर दुष्यंत ने बच्चे को उठा लिया और काला धागा टूट गया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का बेटा भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उनके पिता उन्हें उठाएंगे, काला धागा टूट जाएगा और उनके पिता की याददाश्त वापस आ जाएगी।
महिला को एहसास हुआ कि राजा भरत के पिता हैं। उसने दौड़कर शकुंतला को सारी बात बता दी। राजा दुष्यंत के बारे में जानकर शकुंतला उनसे मिलने दौड़ी। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ हस्तिनापुर चलने को कहा। शकुंतला ने उसे माफ कर दिया और वे भरत के साथ हस्तिनापुर चली गईं। इस प्रकार शकुंतला और दुष्यंत का पुनः मिलन हो गया और वे अपने राज्य में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में भरत ने राजगद्दी संभाली और एक महान सम्राट बने। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में 16 महानतम राजाओं में वर्णित इन्हीं सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।